आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। पिछले प्रसंग में तुलसीदास जी ने बताया था कि जिनको भगवान राम बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका भाग्य कैसा होता है, उनके मन की दशा कैसी होती है। अब इसी बात को वे आगे बढ़ाते हुए हमें गहराई से समझा रहे हैं। अब तुलसीदास जी जो बात समझाने जा रहे हैं उसको पहले मैं एक सरल उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूंगा, जिससे कि जब तुलसीदास जी वाली बात मैं आरंभ करूं तो उसके तार तत्काल इस उदाहरण के साथ जुड़ जाएं और बात आपके लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, आपकी बुद्धि में समा जाए, आपका हृदय उस बात को छू ले। ये बात इतनी गहरी है कि जब तक हम इसको गहरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसका सार नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो जो बातें कही हैं वो बहुत सहज रूप से कह गए हैं, लेकिन बहुत डूंगी बात कही है उन्होंने। तो अब वो पहले उदाहरण सुन लीजिए कि जिन लोगों को रघुनाथ बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, वे कैसा व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा था। शिव भक्त, गंगा माई के प्रति गहरी आस्था, तो उसने अपने एक बुद्धिजीवी मित्र से कहा कि भाई, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। उसके मित्र ने कहा, अरे मुझे कोई स्नान नहीं करना गंगा का, तू जा घूम फिर कर आ जा, मुझे नहीं जाना। पहले मित्र ने कहा, अरे भाई चल पड़ना, गंगा मैया के पास चल के एक आध गोता तू भी लगा लियो, चल पड़। दूसरे मित्र ने फिर मना किया कि मैंने कहा ना कि मुझे गंगा से कोई लेना देना नहीं, तुम जाओ अपना। पहला मित्र मानने वाला नहीं था, हठ पकड़ ली। उसने कहा, तू छोड़, मेरी दोस्ती की खातिर तो चल, तू कम से कम ये समझ कर चल कि तू पिकनिक पर जा रहा है। नदी पर भी तू सैर करने जाता है ना, कई बार बोट वगैरह लेकर, सागर पर भी गया है। पिकनिक पर जाने का तुझे बहुत शौक है, टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पर गया है, क्योंकि पर्यटन तेरा शौक है। तो गंगा मैया के तट पर तू ये समझकर चल कि तू एक पिकनिक पर जा रहा है, चल। और किसी तरह से जबरदस्ती उसने अपने उस मित्र को अपने साथ ले लिया। अब वो मित्र भी बड़ा कष्ट में कि क्या करूं, मित्र मानता नहीं है, साथ हो लिया। अब पहुंचे गंगा पर। मित्र ने तो पहले जाते गंगा मैया को देखकर दूर से नमस्कार किया और बोला, जय गंगा मैया की। और दूसरा मित्र उसको देखकर मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट कह रही थी कि क्या बेवकूफी है, गंगा मैया कहीं दिख नहीं रही और ये जय जयकार कर रहा है। फिर पहुंचे वो गंगा मैया के किनारे। उसने घाट पर माथा लगाया, सिर झुकाया, प्रणाम किया। और वो दूसरा मित्र फिर मुस्कुराए देखकर उसे। उसने गोता लगाया, हर हर महादेव, हर हर गंगे। और मित्र उसकी मूर्खता पर हंस रहा है। मित्र का मन बार बार हंसे जा रहा है। पहला मित्र गंगा से स्नान करके बाहर आया तो बाहर खड़ा मित्र बोला, यार क्या ये तुम हर हर गंगे, हर हर महादेव, इससे तुम्हारे क्या पाप कट जाएंगे? क्या बेकार की बेवकूफियों वाली बातें तुम हरकतें करते हो। नहा रहे हो अपना सीधा और अपना कह रहे हो हमारे पाप धुल रहे हैं। तो पहला मित्र मुस्कुराकर बोला, भाई मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। दूसरे मित्र ने कहा, बहता पानी ही है भाई, जबरदस्ती तुमने इसे अपनी मां बना लिया है। बस आ रहे हो, नहा रहे हो और अपना बस यही व्यर्थ की बातें कर रहे हो। बोलता रहा इस तरह से। और बोलने के बाद फिर वो वापस लौटे शहर में, गांव में अपने गए। तो वहां लोगों ने उस दूसरे व्यक्ति से पूछा, और भाई क्या अनुभव रहा तेरा, वहां स्नान किया, गंगा मैया का जलपान किया? उसने कहा, अरे छोड़ो यार, कहाँ का स्नान करना, मैंने कहाँ का जलपान करना।
बेकार की बात है ये सब। उन्होंने कहा अच्छा तुमने सब नहीं किया, तो कैसा अनुभव हुआ वहां पर? उसने कहा कोई अनुभव नहीं, बेकार बोर हो गया वहां तो मैं, कोई कुछ नहीं ऐसा मनोरंजन का साधन, बस जहां देखो तब हर हर गंगे हर हर गंगे। तो वो दूसरा व्यक्ति हर बार जो भी उससे पूछे वो वहां आलोचना ही करे। जबरदस्ती ले जाया गया, मन उसका था नहीं, पर पहला मित्र ये सोचकर ले गया कि शायद इसका मन वहां पर रम जाए। लेकिन जिसके मन में पहले से ये धारणा बनी हुई है कि ये व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का आडंबर है, और जिसका विरोध ही पहले से ही सिरे से उसके मन में है राम के प्रति, शिव के प्रति, तो वह लौटकर सबको उस स्थान की ही निंदा किए जा रहा है कि ना तो मैंने वहां गंगा स्नान किया, ना वहां जलपान किया, कुछ नहीं किया, सब व्यर्थ की बातें थी। और जितनी वो आलोचना या निंदा कर सकता था गंगा स्नान की, उतनी उसने की। अब ये बात आप अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, क्योंकि अब तुलसीदास जी वह समझाने जा रहे हैं जो इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझने में बड़ी सहायता करेगा। भगवान राम के चरित्र के अमृत रूपी सरोवर के पास सुविधा से कोई जा नहीं पाता, बहुत कठिन है जाना। किंतु भूल चूक से यदि कोई हमारा सच्चा हित चाहने वाला, हमारा प्रेमी, कोई भक्त अपने किसी मित्र को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए, सतमार्ग पर ले जाने के लिए, उसके नाम सिमरन की ओर लगाने के लिए उसको आग्रह पूर्वक करके ले भी जाता है कि भैया जरा चल मेरे साथ, जैसे अभी मित्र अपने दूसरे मित्र को गंगा स्नान के लिए ले गया, तो क्या होता है उसके बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। जो करी कष्ट पाई पुन को ही, कि वैसे तो इस राम के अमृत सरोवर तक पहुंचना ही बहुत कठिन है, लेकिन भूल चूक से कभी कभी, भूल चूक का अर्थ यहां समझिएगा कि जब कभी आपके पुण्यों का उदय होता है, जिसको संसार भूल चूक कह देता है, आपके पुण्यों का उदय हुआ, राम की कृपा हुई और आपको वहां का प्रवेश मिल गया, एंट्री मिल गई, समझ लीजिए आपका वीजा लग गया। अब वीजा लग गया तो आप चले गए राम के सरोवर पर, पहुंच गए। पर पहुंच तो गए, लेकिन कैसे? जो करी कष्ट जाई पुन कोई, यदि कोई कष्ट से किसी तरह से वहां पहुंच भी जाता है तो किसी प्रकार से, तो बड़ा कष्ट पाता है वहां पहुंचकर, क्योंकि मन में प्रीति तो है नहीं। अब जब प्रीति है नहीं और आप उस स्थान पर चले गए तो मन तो कष्ट से भर जाएगा ना। आपने परिवार में भी देखा होगा, कई बार पत्नी कहती है कि उनके यहाँ विवाह है, जरा चलना है, कोई समारोह है, तो पति कहता है भाड़ में जा, मुझे नहीं जाना तेरे उन रिश्तेदारों के यहाँ। और यही कुछ पत्नी के साथ भी होता है कि यदि पति कहे कि जरा वहां चलना है, तो पत्नी कहती है भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रिश्तेदार, मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। तो एक इरिटेशन पैदा होती है, और पति पत्नी एक दूसरे के आग्रह करने पर वहां चले भी जाएं तो वहां जाकर उनका व्यवहार बहुत ही उपेक्षित व्यवहार होता है। यानी हर समय अपने व्यवहार से वो ये प्रदर्शित करते रहते हैं कि हमें यहां आकर बहुत कष्ट हो रहा है। बिल्कुल स्थिति यहां पर वही तुलसीदास जी ने वही बिल्कुल चित्र खींचा है कि भूल चूक से यदि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में ना भक्ति है ना श्रद्धा है और वह तीर्थ स्थान पर चला जाता है, राम के सरोवर पर, इस राम के घाट पर भी चला गया, तो वहां पहुंचकर वो बड़ा कष्ट पाता है। और क्या है? जाते ही नींद जुड़ाई हुई। और यदि भूल चूक से राम के सत्संग में उसको बैठने का मौका भी मिल जाए, भूल चूक से, तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई, वो तुरंत सो जाता है। वो कहता है थोड़ी देर आराम कर लूं, मैं ये सब अपना राम नाम जपने, तब तक मैं एक नींद ले लेता हूं। तो उस सौभाग्यशाली अवसर को भी वो ऐसे बिसरा देता है, गंवा देता है। तत्काल जाके वो नींद से जुड़ जाता है वहां जाके फौरन। जो स्वर्णिम अवसर मिला था,
जो कहीं एक सौभाग्य की किरण मिली थी, वह अपनी आंखें मूंद लेता है। किरण जितनी मर्जी आती रहे, चाहे सूर्य का प्रकाश कितना चमकता रहे, किंतु यदि आपने अपनी आंखें मूंद ली तो फिर सूर्य भी कुछ नहीं कर सकता। आपने ही अपने द्वार, झरोके, झांकी, खिड़की सब बंद कर डाले। आप ही प्रकाश को भीतर आने से स्वयं रोक रहे हैं, स्वयं बाधक बन गए हैं। तो ऐसे में प्रकाश भी क्या करेगा? तो तत्काल वे लोग ऐसे राम नाम के सत्संग में जाके तत्काल नींद से जुड़ जाते हैं। और उस सरोवर के निकट पहुंचते ही क्या होता है उनको? जड़ता जाड़ विषम उर लागा। मूर्खता रूपी जाड़ा उनके हृदय को कपाने लगता है। वहां पहुंच के अभी मैंने बताया ना कि वो गंगा मैया के लिए कैसी कैसी बातें कर रहा है, उस भक्त की कैसी आलोचना कर रहा है। तो ये जड़ता का जाड़ा, और कहाँ है? उर लागा, विषम उर लागा, बड़ा भयंकर जाड़ा है ये, और वो उसके हृदय में जाकर लग जाता है। अब देखिए उर लागा क्यों कहा, कई चीजें समझिए कि हृदय पर जब जाड़ा लगेगा तो हृदय सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और दिल छोटा हो गया। हम कहते हैं ना भाई क्यों छोटे दिल की बात कर रहे हो, कि उसका दिल तो बहुत छोटा है। क्या है? ठंड लगती है तो हम सिकुड़ जाते हैं ना। कैसे सिकुड़ जाते हैं? तो ऐसे ही ये मूर्खता के जाड़े के कारण उस व्यक्ति का हृदय एकदम सिकुड़ जाता है, गहरा सिकुड़ जाता है, और वो एक के बाद मूर्खता की टिप्पणियां करता जाता है सतत, बिना रुके, क्योंकि भीतर जाड़ा उसे कंपा रहा है। जाड़े में आदमी कांपता है तो हु यही सब करता है ना, तो वो उसकी हु ये हो रही है, अनर्गल प्रलाप। भक्ति के विषय में, राम के विषय में वो उस मूर्खता के जाड़े से कांपने के कारण उसका जो सुकड़ा हुआ हृदय है वो इस तरह से अनुचित शब्दावली का उपयोग करता है। बुखार में है ना, और जब हृदय को जाड़ा लगता है तो क्या निमोनिया होता है ना, और उस निमोनिया से आदमी ताप में चढ़ जाता है, बुखार में, और उस बुखार से बेहोशी आती है, और उस बेहोशी में आदमी क्या क्या बड़बड़ाता है उससे स्वयं नहीं मालूम। तो वो जो बेहोशी में बड़बड़ाना है बुखार की, उसको यहां पर कहा है जड़ता जाड़ विषम, जड़ता रूपी जाड़ा, जड़ बुद्धि हो जाना, वो ऐसा व्यवहार करता है। और उसके बाद क्या होता है? गए हुने मज्जन पाव अभागा, और वो अभागा उस राम के घाट पर, राम के सरोवर पर पहुंचकर भी स्नान नहीं कर पाता, दूर दूर खड़ा रहता है। जैसे उदाहरण में वह व्यक्ति गंगा के किनारे खड़ा और उसने गंगा का स्पर्श भी नहीं किया, हठ में, जिद में, जड़ता में, संकीर्णता में, छुआ तक नहीं। तो ऐसे ही वह व्यक्ति क्या करता है कि गए हूं नमज्जन, गया हुआ है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें स्नान नहीं करता। अभी कहा ना ऊपर कि नींद से जाते ही जुड़ जाता है। ये भी नहीं सोचता कि चलो आज किसी कारण से यहां आना हो गया तो सुन ही लेते हैं क्या कह रहे हैं, दो शब्द कान में ही पड़ जाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, तत्काल वो नींद से जुड़ जाता है जाके कि ये सुनना ना पड़ जाए जो यहां बोला जा रहा है, कहीं सत्य का कोई एक वचन कानों में ना पड़ जाए, इसलिए तत्काल नींद से जुड़ जाता है। और वह अभागा उस राम रूपी अमृत सरोवर में स्नान करने की अपने सौभाग्य को छोड़ देता है। अब आगे देखिए क्या होता है। कर ही न जाई सर मज्जन पाना, और कहते हैं कि वहां जाकर उससे ना तो आचमन किया जाता है, यानी गंगा का जल पिया जाता है, राम के उस अमृत सरोवर की एक बूंद भी पी जाती है, ना स्नान किया जाता है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया जाता उससे। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समित अभिमाना, और उसके बाद जब लौट के आता है अपने गांव, अपने शहर, अपने स्थान पर, तो बड़े अभिमान के साथ आता है, बहुत अभिमान के साथ, कि देखो उनकी भक्ति मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। दुर्योधन कृष्ण से कहता है कि कृष्ण
तुम इन छोटे मोटे लोगों के भगवान बनते रहते हो। ये गोप ग्वालाएं, ये दरिद्रता के मारे पांडव वन वन भटकते हुए जिनको हमने खूब दौड़ा दौड़ा कर मारा, ये बूढ़े और सठियाए हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, इन सब लोगों को तुम भगवान दिखाई देते हो। कैसे भगवान हो तुम? अरे भगवान हो तो हम पर भी तो प्रभाव डालकर दिखाओ ना तुम जरा अपना, हम माने तभी तुम भगवान हो। कहते हम पर तो तुम्हारा कोई जादू नहीं चलता, हम तो तुम्हें नहीं मानते कोई भगवान भगवान हो, और वो तो तुम्हें ऐसे पूजते हैं कि जैसे तुम भगवान हो। तो यदि भगवान हो तो हम पर भी तो अपना जादू चला के दिखाओ ना, तब माने। अब वो जो उसकी जड़ता का जाड़ा है, उसकी सारी गुणग्राहकता समाप्त हो गई, सारी रिसेप्टिविटी समाप्त हो चुकी है, तो वो लौटता है तो अभिमान से। दुर्योधन जब लौटता है नारायणी सेना पाकर, तो वो यही कहता है अपनी मित्र मंडली से कि मैंने क्या मूर्ख बनाया उन सबको। अर्जुन भी मूर्ख बना, और कृष्ण तो सोच रहा था कि मुझे छल लेगा, लेकिन नहीं, उसे छल कर आ गया, और देखो पूरी नारायणी सेना ले आया। कैसे अभिमान से लौटता है वो उस समय। तो ऐसे लोग जब उस राम के अमृत सरोवर से लौटते हैं, तो लौटने के बाद वो अभिमान से भरे होते हैं, और अभिमान से भरने के बाद जो बहोरी कोई पूछन आवा, और उसके बाद यदि कोई उनसे कुछ पूछने आता है कि भाई तुम गए थे राम के घाट पर, राम के अमृत सरोवर में स्नान करने, क्या हुआ हमें बताओ। तो उत्सुकता होती है, लोग पूछने आते हैं जब आप तीर्थ स्थान से लौटते हो। तो ऐसा व्यक्ति जो अभिमान पूर्वक वहां से लौटा है, और उससे जब लोग पूछने आते हैं, तब भी क्या प्रतिक्रिया करता है? सर निंदा कर ताहि बुझावा। और वो उस सरोवर की, उस अमृत सरोवर की निंदा करके लोगों को बताता है, बुझाता है, उनको बताता है कि अरे कुछ नहीं, व्यर्थ था, पानी बह रहा था और वो उसमें डुबकी लगा के मेरा मित्र कभी हर हर महादेव कह रहा है, कभी हर हर गंगे कह रहा है, और नाच रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। क्या बेवकूफी की बातें कर रहा था। तो इस प्रकार के वचन वो अभिमान पूर्वक आकर कहते हैं, और सर निंदा कर ताहि बुझावा, और उस अमृत सरोवर की लौटकर निंदा करते हैं। यह नहीं कहते कि हम अभागे हैं, यह नहीं कहते कि अरे वह तो हमें ले गया था पर हमारा ही भाग्य नहीं है, हम वहां से कुछ नहीं लेकर आ सके और हम खाली हाथ आ गए, दोष हमारा ही है। ऐसा नहीं कहता वो। अभिमान में भरकर उन तीर्थ स्थानों की, उन महापुरुषों की निंदा करता है और कहता है कि वे व्यर्थ के स्थान हैं, उनकी कोई महिमा नहीं। सकल विघ्न व्यापन नहीं तेहि, राम कृपा बिलोके ही जेहि। अब कहते हैं कि वे व्यक्ति जो गहरी श्रद्धा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, वे व्यक्ति राम सुकृपा बिलोके ही जेहि, जो राम की सुकृपा को, सुंदर कृपा को बिलोके ही जेहि, सदा देखते रहते हैं। बिलोकी अवलोकन करना, देखना, सदा जिनकी ये दृष्टि रहती है कि राम की हम पर कृपा हो रही है। सुकृपा, कृपा भी नहीं, कृपा का भी और परिष्कार, सुंदर कृपा, प्यारी कृपा। यानी वे लोग जो सदा शुक्राने से भरे रहते हैं, ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से, हर समय उनका यही भाव रहता है कि राम हमें देख रहे हैं और राम की कृपा हम पर बनी हुई है। ऐसे जो लोग सकल विघ्न व्याप ही नहीं थे, उन लोगों को संसार की कोई विघ्न नहीं व्यापती, कोई मुसीबत उनको छू नहीं पाती। जिस सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जो सदा यह अनुभव कर रहे हैं कि वह स्वामी मेरे सिर पर है, उसका हाथ मेरे ऊपर है, उसकी सुकृपा मुझ पर है, और वो सदा मुझे देख रहा है। जो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिनकी फीलिंग ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है। बड़े से बड़े शब्दों में से एक शब्द है ये अहोभाव, जिसको इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कहते हैं, बड़े से बड़े शब्दों में से। तो जो ऐसे भाव दशा से भरे हैं, उनको संसार का कोई कष्ट
छू नहीं पाता, कोई दुख उन्हें पकड़ नहीं पाता। सोई सादर सर मज्जन करहीं, ऐसे लोग बड़े आदर के साथ उस राम के अमृत सरोवर में स्नान करते हैं, आदर के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, सौभाग्य के साथ, परम मुदित होकर वे उस राम रस में डूबते हैं। महाघोर त्रिताप न जरहीं, और महान घोर जो त्रिविधि ताप हैं, इन त्रिविधि तापों का उल्लेख मैंने अनेक बार पिछले प्रसंगों में कर दिया है। तो कहते हैं जो 3 प्रकार के जो ये पाप हैं त्रिविधि, ये उनको जलाते नहीं है, फिर वे उसमें जलते नहीं है। अभी मैं यहां त्रिविधि ताप की बात नहीं कर रहा, बहुत कर चुका हूं पीछे के प्रसंगों में। यहां तो मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि ये ताप उनको नहीं जलाते। अब यहां ताप का एक अर्थ ले लीजिए डिप्रेशन से, जो आज का बड़े से बड़ा रोग है, आज के कलयुग के महानगर के नागरिकों का, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों का, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, प्रोफेसरों का, फिल्म अभिनेताओं का, नेताओं का डिप्रेशन, तनाव, चिंता। जो जितना बड़ा आदमी अपने बड़े तनावों में घिरा हुआ है, डिप्रेशन में गया हुआ है, तो ये जो डिप्रेशन जैसा ताप है उनके बिल्कुल भी निकट नहीं आता। महाघोर त्रिपात न चरही, तो जो डिप्रेशन का जो ताप है वो उनको जलाता नहीं है। जो हर समय राम के शुक्राने से भरे हैं और ये मानते हैं कि राम की कृपा उन पर बनी हुई है और वे सदा उनकी दृष्टि राम पर रहती है, तो वे परम संतुष्ट रहते हैं। उनका नुकसान भी हो गया तो वो कहते हैं राम तेरी इच्छा थी, राम जी की मर्जी, हम क्या करें। हाय हल्ला करके शोर नहीं मचाते, कुछ नहीं कहते, राम भरोसे छोड़ देते हैं। नुकसान हो गया, चोरी हो गई, धन खो गया, पद खो गया, कहते कोई बात नहीं, राम जी ने पद दिया था, राम जी ने ले लिया, क्या चिंता करनी, सब राम जी का है। और ऐसा कहते ही वो तत्काल हर तनाव से पार चले जाते हैं। पार क्या चले जाते हैं, तनाव होता ही नहीं। अभी ऊपर कहा ना कि वो उनको छू ही नहीं पाता। कैसे छुएगा जब सौंप ही दिया राम को। ताप तब तक होता है जब तक सौंपा नहीं, चिंता तब तक होती है जब तक सौंपा नहीं। जब सौंप दिया तो फिर चिंता किस बात की। कहते हैं ना, एक चीज किसी को हैंडओवर कर दी तो फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है ना। आपके तो मेहनत दे दी उसको, अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो यही बात वहां थी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट जलाता नहीं है, संताप नहीं देता, पीड़ा नहीं देता ऐसे लोगों को जिनकी प्रीति राम में है। जो नर यह सर तजही न काऊ, जिहि के राम चरण भलवाओ। जो नहाई चह यही सर भाई, सोच सत्संग करहूं मन लाई। कहते जिनका मन भगवान राम के श्री चरणों में लगा हुआ है, वे इस सरोवर में खूब स्नान करते हैं। जेनर यह सर तजही न काऊ, कभी भी वो इस सरोवर का त्याग नहीं करते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं ना कि मेरा तो भगवान से भरोसा ही उठ गया भैया, भगवान ने इतने मुझे कष्ट दिए, इतनी मुसीबतें दी, अब तो भगवान पर भरोसा करने का भी मन नहीं करता। लगता ही नहीं है कि राम है। इतना राम ने सताया, इतने कष्ट दिए ना, अब तो भगवान से मेरा विश्वास ही उठ गया है। बहुत सुना होगा आपने बोलते हुए लोगों को, तो विश्वास था ही नहीं, उठेगा कहां से। जिन लोगों का होता है वे कैसे होते हैं बताया तुलसीदास जी ने। जेनर यह सर तजही न काओ, वे नर कभी भी इस राम के अमृत सरोवर को नहीं छोड़ते, सदा इसमें स्नान करते हैं। जिनके राम चरण भल भाओ, और जिनका मन श्री राम के सुंदर चरणों में लगा हुआ है, उनकी तो सारी दृष्टि ही राम के श्री चरणों में रहती है। लाभ हानि छोटे मोटे इधर उधर की उसकी वो परवाही नहीं करते। वो कहते हाँ चल रहा है, जीवन का एक हिस्सा है, पर हमारी दृष्टि राम के श्री चरणों में है। बस उसके चरणों से
ध्यान ना हटे। वो एक सुना है ना, मेरे साहिबा रखी मैनू चरना दे कोल। तो चरना दे कोल ही रहना है बस, वहां से ना हटे। और जब दृष्टि उधर क्या है तो फिर कहीं का कोई कष्ट व्यापता नहीं है। उसके बाद जो नहाई चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करहूं मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं मार्ग खुला है भाई, जिसका भी मन करता है आ जाओ। जो नहाई चाहे, जो यहां नहाना चाहता है आकर राम रूपी अमृत सरोवर में आए, यही सर भाई, इस सरोवर पर आ जाओ मेरे भाई। कोई रोक थोड़ी ना है तुम्हें। राम का दरबार तो खुला दरबार है, कोई भी आ जाए। आओ और स्नान करो मेरे भाई। कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई भी नहीं रोक रहा। सो सत्संग करहूं मन लाई, और आओ और सत्संग करो, लेकिन कैसे? मन लाई, मन लगाकर। नींद के साथ जुड़ मत जाना आके कि राम बरसता हो, राम के अमृत वचन बरसते हो, राम का सत्संग हो रहा हो, राम की चर्चा हो रही हो, तो भाई मन लाई, मन को ले आओ, लगा लो वहां पर, और मन लगाकर इस सत्संग का रसपान करो। नींद से ना जुड़ जाना, क्योंकि नींद में चले गए तो कहा गया है ना कि उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो सो जाएंगे, अमृत बरसता होगा, सुंदर सुंदर शब्दों की अमृतमय वर्षा होती होगी, लेकिन मन कहीं और डोल रहा होगा तो वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी का वचन याद रखें, मन लाई, मन को ला के टिका के बांध के बिठा दो कि बैठ, तुझे श्री राम के श्री चरणों में मन लगाना ही होगा। ऐसे थोड़ी ना मानता है, ऐसे नहीं मानता। नहीं तो मीरा बाई ये कभी ना कहती, यो मेरो मन बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। तो इस नटखट चंचल मन को संसार के इस बाहरी क्रियाकांड से निकालकर इस अमृत सरोवर में उसकी गर्दन पकड़कर डुबकी लगवानी पड़ेगी, तब उसकी बात समझ में आएगी। मन नहीं आएगा काबू में, उसे काबू करना पड़ता है। तो फिर अपने मन को लाइए और राम के श्री चरणों में उसका मस्तक नवाइए। सप्त प्रबंध सुभंग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण आबादा, बरनब सोई बर बारी अगादा। राम सिय जस सलिल सुदासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनि सीप सुहाई। छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तरागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना,
ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। ओरऊ कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरण बिहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। राम भगति सुर सरितै जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महांदु सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव दुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरीही, सुनत सुजन मन पावन करीही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। अब शिव पार करो मेरी नैया। ओ घट घाट अगाध महाजल, बल्ली लगे न खेवैया। बारी बरोबर बारी रहो है, तापर अति पुरवैया। अब शिव पार करो मेरी नैया। थर थरात कंपत हिय मोरो, शिव की देत दुहैया। देवी सहाय प्रभात पुकारत, शिव पितु गिरजा मैया। अब शिव पार करो मेरी नैया। अब शिव पार करो मेरी नैया। जे गावैये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाई अभागा। सन्मुख बेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई,
राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतरक भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न पिरै रघुनाथ। मनवा राम नाम रस पीजे। मनवा राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे। मनवा राम नाम रस पीजे। तज कुसंग संग संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। हरि चर्चा सुन लीजे। मनवा राम नाम रस पीजे। मनवा राम नाम रस पीजे। जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो नम जन पाव अभागा। करि न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघन व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सरमज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ते नर ये सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाहू। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला।
नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दोहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावें तेरा भार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। उदास मन काहे को करे।